नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्लास शुरू करें उससे पहले आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हैज, हैव एंड हैड। और अगर समय रहा तो विल हैव भी पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि बेसिक जानकारी हम कलेक्ट करें, ठीक है ना, जिससे आप आने वाले समय में हैज, हैव, हैड, विल हैव के जो भी सेंटेंस हैं इजीली बना सको। मोटा मोटी अगर डेफिनेशन कहें तो जब हमारे पास कोई चीज़ें है, हमारे पास कोई चीज़ें है, होगी या थी, ठीक है ना, तो हम अगर उसे बताएं कि मेरे पास कोई चीज़ें हैं, तो हम कैसे बताएंगे उसको कुछ एग्जांपल से देखेंगे। कहाँ पर? बोर्ड पर। क्लास शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? पास होना, ठीक है ना, पास होना, ठीक है ना। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पास होना भी ये क्या है, ये तीनों ही टेंस में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक ना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसमें है, इसमें था, इसमें गा। कंडीशन है अलग अलग है। इसमें हैव एंड हैज, ठीक ना। इसमें हैड रहेगा, इसमें विल हैव रहेगा, ठीक है ना। ये तीनों ही किसको कैरी करते हैं? पास को, ठीक है ना। बट यहाँ पर हैव हो जाएगा, यहाँ पर था हो जाएगा और यहाँ पर गा रहेगा। अगर यहाँ पर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हैव हमारा है और है से अलग अलग कंडीशन हो जाएगी। जो हमारा हैव है ये प्लूरल के साथ में यूज करेंगे हम। किसके साथ में यूज करेंगे? प्लूरल। और हैज जो है सिंगुलर, ठीक है ना, सिंगुलर। उसके बाद ये जो हेड है, हेड दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। बट जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव में डिड नोट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड नोट यूज होगी और ये हैव बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं ना। ये हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज। इसकी है डिड और इसके आपको इसके कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी को हम नेगेटिव, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल ही हम हेल्पिंग वर्ब बना देंगे, ठीक है ना। अगर ये नोट नहीं किया तो नोट करिए और क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। समय खराब करते हुए, समय ना खराब करते हुए, मैंने समय खराब करते हुए बता दिया ना। दिस इज माई फॉल्ट या माई मिस्टेक, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, मैं सुनने को तैयार हूं, ठीक है ना। आई रेडी। तो हम क्या पढ़ेंगे? पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर पर मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि स्ट्रक्चर हमारे जो बहुत मोस्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर अगर आप सीख जाते हो, ठीक है ना, तो आप कोई से भी सेंटेंस या कोई भी टॉपिक के सेंटेंस इजीली बना पाओगे। पहले क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिखिए हैज और हैव। क्या लिखेंगे? हैज और हैव। फिर उसके बाद क्या रहेगा? अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस इतना है। और इसमें क्या है, हमें वर्ब, मेन वर्ब नहीं लगाना। अगर मेन वर्ब लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे हम? जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना होगा, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन वर्ब का यूज करेंगे। वो भी किस का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। अभी हमारा ऑब्जेक्ट बताना है, ठीक है ना। मोटा मोटी आप याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ में हैज है और ऑब्जेक्ट है, ये तीन चीजें। तो आपको किसी भी कंडीशन में यही आपको शो करेगा कि आपके पास कोई ना कोई चीजें हैं। अगर यहाँ तक समझ में आया तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा मेरे पास कार है, मेरे पास कार है, ठीक है ना। मेरे के लिए मैं, ये सब्जेक्ट है ना, हम स्ट्रक्चर को ही यूज करेंगे। स्ट्रक्चर से बाहर कुछ नहीं लिखूंगा मैं, ना कुछ पढ़ाऊंगा, ना बाहर लिखूंगा कुछ, ना पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो मैं लिखूंगा वही पढ़ाऊंगा और जो पढ़ाऊंगा वो मैं 100% सिक्योर या फिर सही ही पढ़ाऊंगा, श्योर होकर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपके फ्यूचर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये मेरा वादा है, मेरा प्रोमिस है, ठीक है। दिस इज माई प्रोमिस।
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर प्लूरल। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार और बता देता हूँ ना, सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल, ठीक है। ही सी इट या कोई नेम, ओके, नोट किया, आई यू वी दे, ठीक है। ये नोट करेंगे, मैं बार बार बताऊंगा और बताते रहूंगा, मेरी ड्यूटी है क्या करे भाई साहब, ठीक ना। तो हमारा सब्जेक्ट में क्या है, मेरा मेरा के लिए हमने आई यूज किया, फिर यहाँ पर हमने हैव यूज किया, ठीक ना, फिर अकार कर दिया। ये यहाँ पर एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हैज यूज होगा इसके साथ में और इसके साथ में हैव यूज होगा, ये नोट करके रखेंगे आप लोग, जो भी मेरी क्लास को देखता है वो नोट करेगा, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया, आई हैव अ कार, ठीक है ना। दो चार सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि आई हैव पेन, आई हैव पेन, मेरे पास आपके मोबाइल नंबर है, आई हैव योर मोबाइल नंबर, ठीक ना। मेरे पास टीवी है, आई हैव टीवी। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज किया, मतलब जो आपकी पास जो चीजें हैं वही आपको बताना, उसके साथ में आपको हैव यूज करना है। हैव से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपको जो बताना चाह रहे हो आपके पास कुछ ना कुछ है। नेक्स्ट है, हम बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्या है कि किसी भी चीज का हमें अगर हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, उसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक ना। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि अब स्ट्रक्चर की मैंने इसमें क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, और अब यहाँ पर याद रखेंगे आपकी सबके साथ में हमारा जो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो हेज था, हेज भी हम इस क्या बना देंगे, उसको हेव बना देंगे ना। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको कि चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, यहाँ पर जो हमारा हेव है, जो हम हेज यूज कर रहे थे उसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पर हेव यूज कर देंगे। ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, नहीं ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा मेरे पास जानकारी नहीं है, ठीक ना, आई डोंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन, ठीक ना। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, ठीक है ना। क्या बोला, आई डोंट हैव मनी। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला था, हैज, वो जो मैंने बोला था ना कि सी हैज कार कर लेना, ठीक है ना। सी हैज अ कार, किसका, उसके पास कार है, उसके पास पैसे हैं, सी हैज मनी, ठीक है ना। उसके पास पेन है, सी हैज पेन, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जब इसी को नेगेटिव बनाना होगा मुझे कि उसके पास कार नहीं है, सी डज नॉट हैव हैव कार, ठीक है ना। मैंने बोला उसके पास पतंग नहीं है, यहाँ पर ही यूज कर सकते हैं, ही डज नॉट हैव अ काइट, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर होगा, हमारे जो सेंटेंस बनेंगे इस तरीके से बनेंगे, और हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे वर्क करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। क्या है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना होगा, बस ये जो हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब उसको आगे लाना, ठीक है ना। डू डज हो गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया हमारा, उसके बाद में हैव है हमारा, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट, आपने सुना होगा, ठीक है, क्या आपके पास पैसे हैं। जब आपको किसी से पैसे मांगना हो, जब आपको नीड है, ठीक ना,
यू वॉन्ट मनी, ठीक है ना, आपको पैसे चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास पैसे है, तो आप क्या बोलोगे फिर, यही बोलोगे ना कि आपके पास पैसे हैं। तो क्या आपके पास पैसे हैं, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल सा कहा यहाँ पर आप मतलब यू, ठीक है ना। तो यू मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ में हम डू यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप डू लिख दीजिए, उसके बाद आपने यू लिखा, फिर हमारा हैव है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, डू यू हैव मनी। आपके पास कार है, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार। क्या उसके पास पेन है, डज शी हैव, मैं मंकी बोल देता हूँ, ठीक है ना, मंकी, सॉरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम आसानी से सिंपल से ऐसे सेंटेंस बना देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी को हम नेगेटिव भी, क्या आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, या फिर आपकी क्या आपके पास मोबाइल नहीं, तो अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर नोट यूज कर लेंगे, ठीक है ना, नोट, बाकी सेम रहेगा, क्या आपके पास मोबाइल नहीं है, क्या बोलेंगे, डू यू नॉट हैव मोबाइल। आज के टाइम में तो बच्चे भी मोबाइल लेके घूमते भाई साहब, ऐसे फोटो खींचेंगे, ऐसे ऐसे फोटो खींचते हैं, बच्चे भी लेके घूमते हैं मोबाइल। चलो ठीक है, एडवांस जमाना है। ये हमारा प्लूरल हो गया, सिंगुलर का एक बता देता हूँ, ठीक ना। मैं ये सिंपल से ऑब्जेक्ट इसलिए बताता हूँ कि आपके दिमाग में याद रहे, ठीक ना। जब आप सीख जाओगे तो आप जितने भी आपको डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट लगते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। दिस इज नॉट बिग डील। जैसे मैंने बोला उसके पास क्या उसके पास टीवी नहीं, टीवी ले लेते, ठीक है ना। डज शी नॉट हैव टीवी, ठीक ना। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच में ये नोट हटा दीजिए आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप डब्ल्यू एच का मतलब होता है आप वाई, वेन, वेयर, वोट, विच, ये सब, ठीक है ना। आपके पास जैसे मैंने कहा अभी हम आपके पास पैसे क्यों नहीं है, आपके पास पैसे क्यों हैं, ठीक है ना। जहां जरूरत नहीं थी आपकी पैसे की, आप वहां पर भी पैसे लेके गए, तो मैंने बोला आपके पास पैसे क्यों हैं, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, वाई डू यू हैव मनी, ठीक है। और अगर मुझे नेगेटिव बनाना होगा तो मैं सेम वही यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर दूंगा मैं, वाई डू यू नॉट हैव मनी, यही है ना जी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक है ना। अब हम इसमें मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा बैक टू बैक, ठीक है ना। बैक टू बैक क्या बनाएंगे हम, सेंटेंस बनाएंगे, उस तीनों ही बनाएंगे, जितने हमारे बनते हैं 6 के 6। जैसे एक मैंने एक सिंपल सा बोलता, ठीक है ना, आपके पास पैसे, यू हैव मनी, ठीक है ना। क्या आपके पास पैसे ही नहीं है, यू डोंट हैव मनी। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। क्या आपके पास पैसे ही नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। आपके पास पैसे क्यों हैं, वाई डू यू
डू यू नॉट, आपके पास पैसे क्यों है ना, अभी नेगेटिव नहीं बनाया हमने, हैव मनी, ठीक है ना। और जब इसको नेगेटिव बनाना रहे तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने कितने 5-6 सेंटेंस बनाए, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हो, ठीक है ना, वेरी इजी। तो आज के लिए इतना काफी, कल फिर मिलते हैं, कल हम पढ़ेंगे पास्ट, ठीक है ना। पास्ट और फ्यूचर हम दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी जो सीरीज है किसकी है, 60 डे की है, ठीक ना, जिसका 7 डे है। और अपना ख्याल रखें और परिवार का भी ख्याल रखें, बाहर जाने से ज़्यादा बचें, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।